जय हिंद बच्चों, 7th क्लास में आप लोग का दोबारा स्वागत है। बच्चों इस वीडियो के अंदर, जैसे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए थे, टोटल 4 टॉपिक हो चुके हैं हमारे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं सिक्कों के बारे में और दूसरा टॉपिक जानेंगे इसमें हम पुरातत्व के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो 3 टॉपिक और बचे रहेंगे, वो अगले पार्ट में क्लियर कर लेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और 2 वीडियो आप लोग पहले ही देख चुके हो, वो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, जिससे कि मुझे आने वाली वीडियोस जो होंगे वो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। हेल्पफुल है या नहीं है वो आप लोग के ऊपर है, वो आप बता सकते हो, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे उसको तो आपसे अच्छा कौन जानेगा फिर। ठीक है, तो बच्चों जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले जानेंगे सिक्कों के बारे में, ठीक है ना। तो सिक्कों के बारे में अगर देखा जाए तो सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। क्लियर है इतना? जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसकी लिपि के बारे में, आकृति कैसी है, वो आकृति गोल है क्या है, धातु के बारे में पढ़ते हैं, यानी वो किस मेटल से बना हुआ है। जैसे आजकल के टाइम के सिक्के जो हैं हम उस पर क्या देखते हैं? जैसे उस पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किसने मतलब बनाया है वो सिक्का, या उस पर जो समय लिखा है वो कब से कब मतलब कब तक का समय है वो, ठीक है, या किस धातु से बना हुआ है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्लियर है ना? ठीक है, ध्यान लगा के सुनना है। उसके बाद प्राचीन सिक्के जो हैं वो कौन से पाए गए हैं? सोना, चांदी, तांबा, सीसा, यानी कि अलग अलग धातु से बने सिक्के हमें समय दर समय मिलते आए हैं। समय दर समय कौन कौन से शासक इनका प्रयोग करते थे या किसने बनवाया है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम मुद्रा शास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारे सिक्के। ठीक है, तो देखो जरा और क्या है इसमें। भारत में सबसे पहले जो सिक्के पाए गए हैं वो कौन से थे? आहत सिक्के। कौन से? आहत सिक्के। वो वाला आहत नहीं कि अरे मुझे आहत हो गया, ऐसा वाला आहत नहीं। आहत मतलब वो आघात होता है। आहत सिक्के मतलब क्या है कि एक प्रकार से चोट खाए हुए सिक्के, जिनको ठोक पीट कर बनाया जाता है और जिनका आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं होता था। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, उसके बाद देखो जो आहत सिक्के मिले हमें वो बाद में किस चीज़ से बनाए गए? चांदी, सोना, मतलब अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग धातुओं से जो है अलग अलग समय पे जो है सिक्के बनाए गए थे। क्लियर हो गया? सिर्फ सिक्कों के बारे में जान रहे हैं अभी हम। तो ठीक है, देखो एक एक टॉपिक जब हम अध्ययन कर लेंगे ना, एक एक टॉपिक जब पढ़ लेंगे, हालांकि मैं बना सकता था शॉर्ट में एक वीडियो के अंदर सारा चैप्टर खत्म कर देता, उसका कोई फायदा नहीं होता, दिमाग में आता क्या? कुछ भी नहीं आता। ठीक है ना, तो इसीलिए एक एक टॉपिक को अगर हम क्लियर कर ले रहे हैं, बस तुमको करना क्या है, टाइम टू टाइम वीडियो देख लोगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। पढ़ना है तो भाई इतना तो करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो वीडियो वही बच्चे देखें जो सच में चाहते हैं अच्छा मार्क्स लाना और पेपर में चाहते हैं कि हाँ उनके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये टाइम पास के लिए नहीं। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत आप लोग को भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो उसमें लगभग जो है भारतीय यूनानियों ने क्या करा? अपने नाम वाले सिक्के, जो भारत में ये जो लोग आए, यूनान से लोग आए, यूनानी, भारतीय यूनानी बोला गया, उन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी किए। आकृति यानी कि आकृतियां छापी, उस पर चित्र बनाए सिक्कों पर। ठीक है, या राजा महाराजा अपने चित्र बनवा दिया करते थे, किसी चीज़ का भी चित्र बना सकते थे वो। तो नाम और सिक्के जो हैं, नाम और आकृतियां जो हैं वो किसने छपवाई? वो भारतीय यूनानी शासकों ने जो है वो सिक्के जारी किए। ठीक है, हमने ये जान लिया मुद्रा शास्त्र किसे कहा जाता है, जिसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो कैसे कैसे अलग अलग धातुओं में बने। आहत सिक्के किसे कहते हैं? आहत सिक्के पूछा जाता है कई बार, वो ध्यान से सुन लेना था। तो आहत सिक्के किसे कहते हैं मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बाद में चांदी और सोना में बनाए गए। ठीक है, भारतीय यूनानी जब आए तो उन्होंने अपने नाम वाले सिक्के और आकृतियों वाले सिक्के, आकृति मतलब उस पर कुछ डिजाइनदार सिक्के बनाए उन्होंने। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए 1ली सदी के लगभग जो है कुषाणों ने जारी किए थे। कुषाण शासक, ठीक है, कुषाण शासकों ने जारी किए थे कौन से सिक्के? सोने के सिक्के। कुषाण शासकों के बाद आए गुप्त शासक, गुप्त शासकों ने फिर उसके बाद जो है सोने के सिक्के जारी किए थे। क्लियर हो गया? तो एक और चीज़ जानना बच्चों, यहाँ पे सिक्कों से क्या होता है? आयात और निर्यात हो जाता है। आयात और निर्यात संभव होता है। भाई देखो मेरे जेब में पैसा होगा, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, सिंपल सी बात है। वही चीज़ है यहाँ पे भी कि सिक्के होंगे तो मैं कहीं पे भी आसानी से जा सकता हूँ। आयात और निर्यात, आयात मतलब कोई चीज़ मंगवाना, निर्यात मतलब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना यानी बाहर भेजना। तो आयात और निर्यात किसके माध्यम से संभव हो सकता था? सिक्कों के माध्यम से। खा गया ना टॉपिक? और खाओ। देखो कई सिक्के
एक तरफ राजा का चित्र बना होता था, दूसरी तरफ देवताओं का। ऐसे सिक्के किसने बनवाए थे? कुषाण शासकों ने बनवाए थे। ये चीज याद रखना, दिमाग में बैठा लेना ये बात कि ये सिक्के, ऐसे सिक्के किसने बनवाए थे? कुषाण शासकों ने बनवाए थे, जिस पर एक तरफ तो अपना चित्र और दूसरी तरफ भगवान का चित्र या देवी देवताओं का चित्र। सोचो कितने चालू रहे होंगे। क्या था कि अपने आप को देवताओं के देवपुत्र बताते थे कुषाण शासक, जिसके वजह से जो है ये नाम एक तरफ एक मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अपना नाम या आकृति और एक तरफ भगवान की या देवी देवताओं के चित्र बनवा दिया करते थे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, दिमाग भंड हो जाएगा, इतना अच्छा समझा दूंगा, मजा आ जाएगा, बस तरीके से समझ लो। सिक्के हो गया, खा गए, हजम हो गया। अब चलते हैं आगे, जरा ध्यान से समझना पूरा तत्व किसे कहा जाता है। ठीक है, पूरा तत्व यानी पुराने तत्व, पूरा तत्व, पुराने तत्व। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज बोलता हूं कि जैसे लिखित सामग्री नहीं मिली है, मिली भी है तो उसको पढ़ नहीं पाए, तो लेकिन उस सभ्यता के बारे में जानेंगे कैसे भाई? अब तो दिमाग खराब हो गया। कैसे जानेंगे? तो वो किस माध्यम से? पुरातत्वों के माध्यम से, जिसमें भौतिक अवशेष आ जाते हैं। मन के आ गए, मन के यानी जेवर, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन या औजार बोल सकते हैं। जो आदि मानवों के बारे में ये तो है ना, आदि मानव लिख के चले गए, उनके बारे में कैसे पता चला? इनके माध्यम से पता चला। क्लियर हो गया ना? ठीक है, देखो तो भौतिक अवशेषों का अध्ययन इनकी सहायता से किया जाता है। देखो पुरातत्वों की सहायता से भौतिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, यानी भौतिक अवशेष जो मिले हमें तो हम जान गए कि हाँ उस सभ्यता में किस प्रकार से इन चीज़ों का प्रयोग या कैसे कैसे इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद देखो खुदाई में मिले जो भी जो भी पुरातत्व मिला है खुदाई में, वो हमें किसके बारे में बताता है? उनके भौतिक जीवन के बारे में। मान के चलो हड़प्पा सभ्यता मिली, हड़प्पा सभ्यता जो है मिली। ठीक है, एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है वो मुझे सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे। जो लिख देगा उसको, जैसे लड़कियां लिख देंगी तो उनको एक नेकलेस मिलेगा, और जो लड़के लिख देंगे उनको चांदी की अंगूठी मेरी तरफ से मुफ्त। ठीक है, तो ये लिख जरूर देना कमेंट में। ठीक है ना, पढ़ा रहा हूं तो करना तो इतना पड़ेगा। ठीक है, नेकलेस मिलेगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है? लेखन सामग्री। लेखन आविष्कार से पहले पुरातत्व सहायता करते थे, ये चीज याद रखना। लेखन आविष्कार से पहले पुरातत्व, भाई लिखने की सामग्री हमें मिली नहीं है तो मैं कैसे जानूंगा किसी सभ्यता के बारे में? तो कैसे जानूंगा? पुरातत्वों के माध्यम से जानूंगा। किसके माध्यम से? पुरातत्वों के। सिंपल सा है, बस दिमाग लगाना है, क्लियर हो जाएगा। बस अपने माइंड से लिख देना, यही होता है असली विद्यार्थी। समझ में आई बात? ठीक है, भारत में 2500 ईसा पूर्व से, और 2500 ईसा पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम सुना होगा, 3200 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक चलने वाली सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं उसको, तो लिपि जो वहां की जो मिली है हमें वो पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए इसको रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। तो हड़प्पा की लिपि को यह बोल सकते हैं, जो हड़प्पा की लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, रहस्यमय लिपि है। ठीक है, और हाँ, जब हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो अभी परेशान नहीं होना किसी को। क्यों नहीं परेशान होना? क्योंकि तीसरा जो चैप्टर है हिस्ट्री का वो पूरा ही हड़प्पा सभ्यता है। उसमें मैं ऐसा घोल के तुम लोग को पिला दूंगा कि अंतरात्मा खुश हो जाएगी। ठीक है ना? देखो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, देखो तो इस टाइम पे जो लिपि मिली है उसके बाद उसका अध्ययन तो नहीं हुआ है, तो हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता कैसे चलेगा? वहाँ के पुरातत्वों से। पुरातत्वों में क्या चीज़ें मिली हैं? हड़प्पा सभ्यता की पुरातत्व में औजार, मृद भांड, बर्तन यानी मृद भांड। उस टाइम पे बर्तन किस चीज़ के मिले हैं? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं? मृद भांड कहा जाता है उनको, मिट्टी के बर्तन। आभूषण मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, बैलगाड़ी मिली है, विषभ यानी बैल के चित्र मिले हैं, मोहर मिली है, अर्ध टूटी हुई मोहर जिसपे एक योगी बैठे हुए दर्शाए गए जिनको पशुपति यानी भगवान शिव की संज्ञा दी गई है। लिंग मिले हैं जिनको शिवलिंग के नाम से भी बोला गया है। ठीक है, और लकड़ी के हत्थे, औजार, इतनी सारी चीजें हैं ना कि नाच उठोगे एक बार में, इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा। तीसरे चैप्टर का वेट करना है सबको। ठीक है ना? देखो आगे इसमें, और ये क्या है? C14 क्या है? हमारे दिमाग में नहीं आता था। C14 क्या है? C14 एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हो, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि वो उस पर जो कार्बन है वो कितना पुराना है। C14 आया समझ में? C14, तो C14 एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि
वो वस्तु या लकड़ी हो या हड्डी हो कितनी पुरानी है वो आप उस C14 के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हो। इससे आसान और कहीं नहीं। बोला था ना, थंबनेल में सबने देखा होगा, तो लग रहा है ना इजी। टॉपिक खत्म दोनों। सिक्के पूरा तत्व नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो के एंड में नोट्स मिल जाएगा, वादा है मेरा। तो क्लियर हो गया बच्चों सबको? मेहनत करनी है बच्चों, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। दिमाग लगाओ, मेहनत करो, तरीके से पढ़ लो, जीवन में आगे बढ़ो। समझ में आ गई बात? तो एक बार जब बन जाओगे ना कुछ अपने लाइफ में, तब पता चलेगा हाँ हमारी मेहनत सक्सेसफुल हुई। ठीक है ना? तो बोलते हैं ना कि सपना तो बड़ा देख लिया, लेकिन जब तकलीफ़ें आई तो भाग निकले। मैंने क्या बोला? सपना तो बड़ा देख लिया तो तकलीफ़ें भी उतनी ज़्यादा भयावह होंगी, और जब तकलीफ़ें ज़्यादा बड़ी होंगी तो सक्सेस भी उतनी बड़ी होगी। ये मेरी बात लिख के, मतलब लिख लेना, इसको समझ जाओ। कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा भविष्य है। मेरा काम है समझाना, मैंने समझाया और बस बता दिया तुमको, राह दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हारा काम है। ठीक है ना? मेहनत करूंगा। नाम है अमरजीत सर, साइमन क्लास के माध्यम से। नाम नहीं है, पहुंचाएंगे इतने बड़े लेवल तक जिसका कोई जवाब नहीं। साथ देना, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।